मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 30 जुलाई 2025 और अरकान पार्लियामेंट की नाअहलियाँ जारी हैं। इसी तरह मियाँ अदर साहब जो इस दुनिया से जहान फ़ानी से रुखसत हो गए थे, उनकी सीट पर भी ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी आ गया। अब आगे उमर अयूब को भी नाअहल करने की तैयारियाँ चल रही हैं और इमरान खान के पर्चों को पाकिस्तान से रोकने की जो यानी डर और खौफ कितना है। इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि बच्चों को लीड करने से, तहरीक जो है ना, लीड करने से मना किया, पाकिस्तान आने से नहीं, मिलने से रोकने से मना किया। और मुझे भी टीवी प्रोग्राम में एक दो बिठाकर ऐसा कर दे, मैंने कहा शायद मेरे पास भी खबर नहीं थी इस वाले से, मैंने भी प्रोग्राम नहीं देखे थे। मैंने कहा था ये बच्चे और वालिद का मामला है, इमरान खान और उनके बच्चों का मामला है। फैसला इमरान खान ने बाप ने करना है और बच्चों ने करना है, पार्टी का तो इससे ताल्लुक़ नहीं है। और जो भी फैसला करेंगी, और बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं, मेरे पास भी खबर अब यही आई है कि बच्चे इमरान खान के पाकिस्तान डर और खौफ पड़ा है बच्चों के, तो आएंगे, मोबिलाइजेशन हो जाएगी, मोटिवेशन होगी, लोग निकलेंगे, बाहर आएंगे, मुख्तलिफ टीवी चैनल में बैठ कर झूठ तो बोल लेंगे, टठाई से झूठ बोलते हैं, लेकिन डर और खौफ बड़ा है इमरान खान से, बहुत खौफ है। ये सच बता रहा हूँ आपको। कांपे टांग रही हैं, हालात ये हैं और किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। हुकूमत बिल्कुल फारग हो चुकी है, फंस चुकी है सारे निज़ाम के अंदर, उसको भागने के लिए जगह नहीं मिल रही है। मैं बता दूँ आपको, कोई चांस नहीं है उसको भागने से। ऐसी जगह फंसी है कि निकलना मुश्किल हो जाएगा उनका, ये मैं सच बता रहा हूँ आपसे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की हल्का NA1 चित्राल से रुकने कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ चित्राली को नाअहल करार दे दिया और रुकने असम्बली आर्टिकल 63(1)H 9 मई के मुकदमा में सज़ा हुई है और इसलिए नाअहल किया गया। 5 रुकनी बेंच जो है उसने इसकी समाअत की, फ़ैसला महफूज किया गया था। अव्वल तो ये ख्याल किया जा रहा कि अब्दुल लतीफ़ चित्राली की बजाय पंजाब से नाअहलियाँ की जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ, जो कि पंजाब में नून लीग को आसानी से नशिस्तें मिल जानी है, यहाँ ज़रा बड़ा मुश्किल है। अब अब्दुल लतीफ़ के बरक्स जो है ना, नून लीग को नशिस्तें आसानी से दी जानी थी ना, मगर अब अब्दुल लतीफ़ चित्राली को भी उसके बरक्स नाअहल कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर, आपको पता है, एजाज चौधरी साहब, सूबाई असम्बली अहमद खान बच्चर और मेंबर सूबाई असम्बली अहमद चट्ठा को भी नाअहल करार दे दिया। इसी तरह आगे चलते हैं तो इलेक्शन कमीशन ने लाहौर के हल्के N 129 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की हल्का N 129 में इलेक्शन 18 सितंबर को होगा और 6 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकते हैं। उम्मीदवारों के नामों की अबूरी लिस्ट जो है ना, वो 7 अगस्त को जारी की जाएगी, 6 अगस्त तक करके 7 अगस्त को अबूरी लिस्ट और 26 अगस्त तक उम्मीदवारों को इंतखाबी निशाना अलॉट किए जाएंगे। दावा यही किया जा रहा है कि हमारा ज़रा अपने वालिद की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे, मगर ऐसी ऑफिशियल ख़बर सामने कोई नहीं आई है और स्टेज के ऊपर हम देखते हैं क्या फ़ैसला करता है। इस वक्त यजीद को भी यहाँ शर्म रुकवाना मकसूद है कि अभी 3 रोज़ हुए हैं वालिद के दफनाए हुए, ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है, मगर 2-3 दफ़ा मुलाजमीन से पूछताछ कर चुकी है और ये बातें पाकिस्तान के अंदर यही कुछ होता है भाई, पाकिस्तान में निज़ाम ही यही है और ये सिलसिला इसी तरह चलता रह रहा है। ये को बेहतरी की तरफ नहीं जाने वाला लगता मुझे, लेकिन आपको जदोजहद करनी है, जदोजहद करेंगे तो निज़ाम बेहतरी की तरफ जाएगा। जदोजहद से आपने पीछे हटना, ये मैं बता दूँ आपको। हलीमा खान ने कहा कि पंजाब के अपोजिशन लीडर के बाद कौमी असम्बली में मौजूद कायदे हस्ब इख्तलाफ उमर अयूब को भी नाअहल करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पार्लियामेंट में अपोजिशन का किरदार अदा ही नहीं कर पा रही। इस वक्त असम्बली कौन सी चल रही है, जो आवाज़ें उठा रहे हैं उनको नाअहल किया जा रहा है। पंजाब के अपोजिशन लीडर को भी अहमद खान बच्चर को नाअहल कर दिया गया और अब पार्लियामेंट यानी अपोजिशन लीडर उमर अयूब को भी, उमर अयूब के बारे में बहुत सी बातें की जाती, लेकिन वन वे और दी अदर वो कोशिश करते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं, प्रोज एंड कॉन सारे साथ साथ चलते हैं, लेकिन वो अपने दही कोशिश कर रहे हैं कि ना इन चीज़ों को किसी एक मंतकी अंजाम की तरफ ले जा सके।
वो ले जा पाते या नहीं ले जा पाते, ये फिर $1 मिलियन सवाल है। लेकिन ये आवाज़ तो उठानी है ना यार आपको। अब सिंध में भुट्टो को भुट्टो से लड़वाने का प्रोग्राम बना लिया गया। आसिफ अली जरदारी की सियासत एस्टैब्लिशमेंट के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से चल रही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने भी पार्टी बना के मैदान में उतरने का फ़ैसला कर दिया। पीपल्स पार्टी कभी एक जमहूरी जमात थी, लेकिन अब तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात जोड़ तोड़ ये सारी बातें सामने आ रही हैं। और तर्जमान सिंध हुकूमत नादिर गब्बोल ने जुल्फ़िकार जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सियासत में किरदार अदा करना हर किसी का जमहूरी हक है। आप लाड़काना या लियारी से इलेक्शन लड़ने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन शिकस्त के लिए तैयार रहें। कह रहे हैं आपके वालिद 1993 में लियारी से इलेक्शन लड़े थे, दूसरी पोजीशन भी हासिल नहीं कर सके थे। और ये तो वक्त बताएगा अब क्या होना है, किस तरह चीज़ें जानी हैं, किस तरह नहीं आएंगी। लेकिन ये सारी बातें अब खुल के सामने आ रही। प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की थी कि इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान नहीं आएंगे। दुरुस्त खबर आ गई है, पार्टी की तरफ से भी आ गई है। उन्होंने कहा कि बच्चे पाकिस्तान आएंगे, और जो मीडिया खबर गलत चला रहा है वो तहकीक ज़रूर करनी चाहिए। इमरान खान ने बच्चों को पाकिस्तान आने से कतई नहीं रोका। और मीडिया के दोस्त जो मीडिया में रिपोर्टिंग करते हैं उनसे करें, मैं गुजारिश करूँगा कि मनोअन वही चीज़ें चलाया करें जो खान साहब कहते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सियाको सबाक से हटकर वो कह रहे हैं ख़बरें मत चलाएँ, आप सिलेक्टेड होकर ख़बरें मत चलाएँ। अपनी मर्ज़ी से गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं। इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाज़ी साहबा ने एक बड़ी ज़बरदस्त सवाल उठाया है। उन्होंने कि एक कादी कारकुन कल रहा हुआ और आज दोबारा अडयाला जेल पहुँच गया। उस कारकुन ने एक पुलिस एहलकार से कहा मुझे इमरान खान कमरा दिखाओ। वो कह रहे हैं जी पुलिस वाले ने 10 लाख रुपया 10,000 रुपये रिश्वत मांगी और कहा कि मैं सिर्फ दूर से दिखा सकता हूँ। तो कारकुन ने इमरान खान का कमरा देखने के लिए पुलिस वाले को 10,000 रुपये दे दिए। और पुलिस की बदमाशी भी बेमिसाल और कारकुनों की मोहब्बत भी बेमिसाल है। ये बातें अब ज़रा सामने अब आपके आ रही हैं और आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात क्या हैं। नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपनी जिल्लत करवाने के लिए मैदान में आ गया। लोकसभा में खिताब करते हुए कहता है कि 9 मई की रात को ट्रंप ने मुझे कॉल करने की कोशिश की तो मैंने कहा कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने कहता जी मैंने ट्रंप को कॉल बैक के लिए आपका 3-4 बार फ़ोन आया, मैं उठा नहीं सका। तो अमेरिकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान आप पर बड़ा हमला करने वाला है। मोदी ने झूठ बोलना ही था, पर कम से कम 9 मई वाले बेवकूफ़ी ना करता। और अगर अब किसी जज ने मुंतखब कर लिया, उसको बुला लिया अगर, तो कि नायल ना हो जाए यार ये। और ये मकबूल जान बड़ी साफ़ और बड़ी सीधी सीधी बातें करते हैं। वो कोई इधर से उधर बातें नहीं करते हैं। फेस भी कर रहे हैं, ट्रायल भी फेस कर रहे हैं और मामलात भी देख रहे हैं। और मिस्र के जिस फील्ड मार्शल जनरल सैसी ने अमेरिका के कहने पर मुर्सी की मुंतखब जमहूरी हुकूमत का ख़ात्मा किया था और इसराइल और फ़ौज के बलबूते पर अवाम पर जुल्म ढाए थे, कल रात उसके ख़िलाफ़ अवाम सड़कों पर निकल आए। और इमरान खान की हुकूमत गिराने से पहले अमेरिका के कहने पर जनरल बाजवा मिस्र गया था ताकि फील्ड मार्शल सैसी से गुर सीखा रहे। अच्छा, ये बातें होती रहती हैं, आप भी सुना करें, हम भी सुनते हैं, हम भी बात करते हैं। और हमारी कोशिश वही होती है कि आप तक हालात और वाक़यात बता सकें। हमने और क्या कहना है आपको, हमने तो सच्ची कोशिश करनी है ना कि सच्ची बातें आप तक बता सकें, कि आप सच्ची बातों का फ़ैसला कर सकें। ये सोचना है ज़रा, ये सोचिएगा, इस पर अमल कीजिएगा। बाकी ट्रायल चल रहे हैं, 4 तारीख आने वाली है। 5 अगस्त से पहले 4 तक ट्रायल कंक्लूड करनी है और सज़ाएँ देनी है। और सज़ाएँ क्या आनी है वो आप लोगों को अंदाज़ा है। सज़ाएँ 10 साल का एक पैरामीटर सामने आ गए, तो जब वो सज़ाएँ देंगे तो फिर नाहलियाँ भी साथ साथ आएंगी। तो ये जो चक्रव्यूह है ना, ये जो पहिया है, ये चल रहा है और ये पहिया इसी तरह चलता रहना और इसी तरह अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुँचना है पहिए ने। ये हम बता दें आपको, बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो आपके सामने सच्ची बात रखने की बात करते हैं, लेकिन ये ट्रायल जो है ना मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सके। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदालतों के सामने ये सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी। एविडेंस कम है, रिकॉर्ड आपके पास इतना नहीं है। मिलिट्री कोर्टों की सज़ाएं भी आज देखिए, आज तक अपील का राइट फ्राहम नहीं किया गया। तो इनमें भी ये ज़हन में रखिएगा, इनमें भी मैं ऐसे हालात देख रहा हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।